हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द। क्या टॉपिक है आज का हमारा? शब्द। शब्द को पढ़ने से पहले बच्चों जरा कुछ वर्ण पढ़िए। क, आ, न, उ, न, ओ। क्या हो गया ये? अब इन वर्णों को जरा आप जोड़ दीजिए, मिला तो दीजिए। कानून। इस तरह बना बच्चों कानून। इस प्रकार क, अ, न, उ, न, अ वर्णों के संयोग से एक शब्द कानून बना है। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों? इससे यही समझ में आता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। बच्चों, बात पर विशेष ध्यान दीजिए, जिसका एक निश्चित अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। यदि जो हमने बच्चों अभी कानून में वर्ण पढ़े हैं, इन वर्णों को हम आगे पीछे कर दे, यदि मैं इन वर्णों को इस तरह पढ़ूं, न, उ, न, ओ, क, अ, नुन का, तो बच्चों ये क्या शब्द बना? क्या ये शब्द बनेगा? क्या ये कोई अर्थ स्पष्ट दे रहा है? नहीं, तो बच्चों ये शब्द नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार सभी शब्द वर्णों के सहयोग से बने हैं। तो बच्चों, जो शब्द है वे वर्णों के सहयोग से बने। वर्णों को मतलब कि जोड़ जोड़ कर शब्द बनाए गए हैं। जो शब्द होते हैं बच्चों, वे वर्णों के जोड़ से तो बनते हैं, लेकिन वर्णों का जोड़ क्रम से और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, यानी कि जो शब्द बने वह सही अर्थ दे पाए। ठीक है। आपकी पुस्तक में बताया गया है कि शब्द 4 आधारों पर बांटे गए हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार है। तो बच्चों, जो शब्द है वो 4 आधारों पर बांटे गए हैं। पहला आधार है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, और तीसरा है बच्चों प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है। 4 आधारों पर शब्दों को बांटा गया है, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। उत्पत्ति के आधार में भी बच्चों सबसे पहले आएगा तत्सम शब्द। अब मुझे ये बताओ बच्चों, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, जिसे हम संस्कृत भाषा से उठाकर अपनी भाषा में ऐसे ही प्रयोग करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी बदलते नहीं है। जैसे बच्चों रात्रि, गृह, मयूर, चतुर्थ, गर्दभ। तो बच्चों, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए बच्चों, दूसरा है तद्भव शब्द। अब बताओ मुझे, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो बच्चों होते तो दूसरी भाषा के, लेकिन जिन्हें हम बदल कर प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रात, तो बच्चों रात्रि को रात कहा जाता है। गृह, गृह को घर कहा जाता है। मयूर, मयूर को मोर कहा जाता है। चतुर्थ, चतुर्थ को बच्चों चोर कहते हैं हिंदी भाषा में। इसी तरह गर्दभ, गर्दभ को गधा कहा जाता है। ठीक है। तो जब हम शब्द का स्वरूप बदल देते हैं तो तत्सम से तद्भव रूप में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह तद्भव रूप कहलाता है शब्द का। तीसरा देखिए बच्चों, यह है देशज शब्द, यानी कि जो शब्द देशी है, जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि भिंडी, मुकुट, पापड़, माला, पटाखा। ठीक है। और होते हैं बच्चों विदेशी शब्द, जो कि विदेशों से आए हुए हैं, वह कहलाते हैं विदेशी शब्द। डॉक्टर, किताब, चाकू, बाल्टी, दरवाजा। ठीक है। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो बच्चों संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बच्चों जब हिंदी में आते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो हमारी ही देशी भाषा में उत्पन्न होते हैं। बच्चों, उनका स्रोत क्या है नहीं पता, वो कहाँ से शुरू हुए, लेकिन हम अपनी भाषा में उन्हें बोलते हैं, हमारे ही देश में वो शुरू हुए हैं। इसी तरह बच्चों विदेशी शब्द, जिन शब्दों का हम विदेशों से आए हुए शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा प्रकार देखिए, वो है बनावट के आधार पर। ठीक है। बनावट के आधार पर सबसे पहला भेद होगा रूढ़ शब्द। घर, किताब, दवात, कुर्सी आदि। तो बच्चों, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के लिए, किसी सामान के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यानी कि घर कहने से हमें समझ में आता है कि घर की ही बात हो रही है। किताब यानी कि किताब की ही बात हो रही है, ये शब्द किसी और के लिए प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह बच्चों दवात,
दवात यानी कि इंक, इंक की ही बात हो रही है। ये अपने अपने सामानों के लिए, अपनी अर्थों के लिए बच्चों ये शब्द रूढ़ हो गए, इसलिए इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा भेद देखिए इसका है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह होता है बच्चों जो दो शब्दों के मेल से बना होता है, जैसे कि विद्यालय। तो विद्यालय शब्द जो है बच्चों दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या जमा आलय। विद्या अलग चीज होती है, आलय यानी कि घर होता है, तो विद्या जमा आलय दोनों जुड़ गए तो विद्यालय बन गया यानी स्कूल बन गया। तो इस तरह ये शब्द हुआ। रंगमंच, रंग और मंच दो अलग अलग शब्द है। इसी तरह सेनापति, सेना अलग है, पति अलग है, तो सेनापति जोड़ दिया गया तो ये एक नया शब्द बन गया आदि। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा देखिए बच्चों योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द पीतांबर, दशानन, नीलांबर और दिगंबर। तो बच्चों ऐसे शब्द जो अपना अर्थ ना देकर कोई अन्य अर्थ देखते हैं। पीतांबर यानी कि जो पीले वस्त्र धारण करता है, ठीक है, विष्णु। दशानन यानी कि जिसके 10 मुख है, यानी कि रावण की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। ये सीधा सीधा अपना शाब्दिक अर्थ नहीं दे रहा ना, कोई अन्य अर्थ दे रहा है, तो ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहा जाता है। वेरी गुड, आपको समझ में आया। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार देखिए, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले आएगा विकारी शब्द। विकारी शब्द में आते हैं बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो देश, काल, लिंग के आधार पर अपने में परिवर्तित करते हैं, मतलब अपने में परिवर्तन करते हैं वचन के अनुसार भी। यदि मैंने कहा गाय चर रही है, गाय चर रही है, अभी यदि मैं कहूं गाय चर रही है, तो बच्चों चर रही है से रही है हो गया, गाय से गाय हो गया। तो जो शब्दों में बच्चों परिवर्तन होता है, संज्ञा शब्द में परिवर्तन हुआ ना, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, इसी तरह देखो बच्चों दूसरा होता है अविकारी शब्द, जैसे कि और, एवं, लेकिन, के, नीचे, के बाहर आदि। बच्चों ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया या लिंग के आधार पर अपने में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों आज मुझे घर जल्दी जाना था लेकिन जा ना सकी। यदि मैं इसको किसी और वाक्य में बोलूं बच्चों, आज तुम्हें भी घर जल्दी जाना था लेकिन गए क्यों नहीं। बच्चों देखो क्या चेंज हुआ, दोनों ही बातें अलग अलग तरीके से बोल दी गई। मैं और तुम, सर्वनाम भी चेंज हुआ, यहाँ पर समय भी बच्चों चेंज हो सकता है, लेकिन जो लेकिन शब्द है वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता है। सूर्य, दिन, पत्र, नीर, शिक्षक आदि। इन शब्दों को जब बच्चों पढ़ा गया, सुना आपने, तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। सूर्य यानी कि सूरज, दिन यानी कि दिन, पत्र यानी कि खत या पत्ता, नीर यानी कि पानी, शिक्षक यानी कि टीचर या अध्यापक। ठीक है, दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर बच्चों निरर्थक शब्द, जैसे कि रोटी, वोटी। रोटी का तो अर्थ है, जो इसके साथ वोटी बोला गया उसका कोई अर्थ नहीं है। चाय, वाय, हम बोलते हैं ना चाय वाय बनाओ भाई, तो चाय तो अर्थ है, वाय तो कोई अर्थ नहीं है। पानी, वानी, पानी अर्थ है, वानी कोई अर्थ नहीं है आदि। तो इस प्रकार ये सभी शब्द हैं। तो बच्चों आपने देखा जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार से बांटे जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर इन्हें भी बच्चों अपने अपने अनुसार बांटा जाता है। तो इस प्रकार ये पाठ होता है हमारा यहाँ पूरा। इसी के साथ बच्चों यह किताब भी होती है हमारी पूरी। आज हमने क्या सीखा है, आज हमने शब्द देखे, और बच्चों हमने शब्दों में देखा कि शब्द किस तरह बनते हैं, शब्द वर्णों के जोड़ से बनते हैं। उसके बाद बच्चों हमने ये भी देखा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी बच्चों कितनी कितनी कैटेगरी होती है। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।